कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें आज मैं हिंदुस्तान अखबार जो कल का है उसमें एक सूचना, और यह कुछ और अखबारों में भी थी। यह सूचना है कि जो वस्तुओं का जो मूल्य बजट आने के बाद जो बढ़ा है वह अभी से ही बढ़ गया है। बिहार में भी बजट आने ही वाला है। सुधा के दूध व अन्य उत्पाद कल से महंगे। सुधा के दूध समेत अन्य उत्पादों की कीमत बढ़ा दी गई है। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसतन 2 रुपये की वृद्धि की गई है। 7 फरवरी से नई दरें लागू होंगी। इसके पहले सुधा ब्रांड के दूध और अन्य उत्पादों में नवंबर 2019 में वृद्धि की गई थी। इस प्रकार करीब 14 महीने बाद फिर से यह बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं सुधा के दही और टेट्रा पैक फ्लेवर्ड दूध आदि की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कम्फेड ने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि बिजली, पेट्रोलियम पदार्थों, पॉलीथीन, मानव बल आदि में खर्च में वृद्धि हुई है। साथ ही पशुपालकों द्वारा भी इसकी मांग लगातार की जा रही थी कि उन्हें दिए जाने वाले दूध की दर बढ़ाई जाए। इसको लेकर अन्य सरकारी डेयरी ब्रांडों द्वारा दूध एवं उत्पादों की दरों में राष्ट्रव्यापी वृद्धि पहले ही की जा चुकी है। कम्फेड के मुताबिक इसके मद्देनजर सुधा दूध की कीमतों में भी वृद्धि करनी पड़ी है। कम्फेड की प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब जो दूध आपको 50 रुपये मिल रहा था वह 52 रुपये मिलेगा। आधा लीटर का 26 रुपये 25 में मिलता था। स्टैंडर्ड जो है 43 का था तो 46 रुपये में, और आधा लीटर जो है 22 रुपये का था तो 23 रुपये में। गाय का जो 1 किलो था वह 41 का 43 में मिलेगा। घी जो है 500 रुपये किलो हो गया है, 460 था पहले। पनीर जो है 200 ग्राम 68 रुपये मिलता, 70 रुपये। मिल्क केक पेड़ा 250 ग्राम 90 रुपये मिलता था, अब जो है वह मिलेगा 100 रुपये। मक्खन 100 ग्राम 46 रुपये मिलता था, अब वह 48 रुपये में। गुलाब जामुन 210 का था 220 में। बालूशाही 210 का था 220 में। रसगुल्ला 200 का था 210 में मिलेगा। यह जो है सो यह सूचना आई है। तो दरअसल क्या है कि महंगाई जो है सो बहुत ज़्यादा हर चीज़ की बढ़ रही है। यह कहा गया था कि जैसे 2.5 रुपये पेट्रोल पर वृद्धि की गई थी और डीजल पर 4 रुपये, तो उसमें जो है ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि 36 पैसे के आसपास फिर भी वहाँ पर जो है दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट में कुछ वृद्धि हुई है। और यह कहा गया था कि जो कर है, कर को कम करके उसमें जो यह है, यह शेष, कृषि शेष को जोड़ा जाएगा। यह हुआ पेट्रोल, और उसके लिए तो रेट में बहुत जगह वृद्धि होगी। और दूध भी बाहर से ही आते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी। सब्जियों के रेट में भी वृद्धि हो जाएगी। और बाजार में कुछ भी जो सामग्री है, जैसे कि आलू अभी थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लेकिन प्याज जो है 40 रुपये के ही आसपास बिक रहा है। सब्जियां जितनी भी हैं सारी की सारी महंगी हैं, और लोगों के पहुंच तक वह नहीं पहुंच पा रही है, और इसलिए किसानों को भी परेशानी आ रही है। महंगाई एक समस्या है जो किसानों को परेशानी देगी, और यह सरकार को भी परेशानी देने वाली है। और इस प्रकार से जो किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पर ही सारी खरीद की जाए, तो एमएसपी पर तो खरीद हो जाएगी, यह किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उसके बाद जो उसका रेट जो है, रेट कौन तय करेगा, क्वालिटी कौन तय करेगा, तो उससे समस्या आएगी। क्योंकि सब्जियों के रेट में देखा जा रहा है कि सब्जी लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और सारी सामग्री, जैसे कि अभी कल हमने देखा था कि 150 रुपये जो है सो तेल है, और रिफाइंड ऑयल जो है सो वह भी 130-140 रुपये किलो के ही हिसाब से मिल रहा है। बेसन वगैरह, चना, चना दाल और चना, ये सब सभी 80 के ही रेंज में जा रहे हैं, और 110 रुपये के ही रेंज में उसका रेट बढ़ गया है। अरहर दाल का, दाल में लगातार वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार से यदि अभी यह शुरुआती दौर है, यह साल का शुरू है, और इसी समय में लोगों का हाथ खाली है, सरकार का भी हाथ खाली है, किसानों का भी हाथ खाली है, सबका हाथ खाली है, और इस प्रकार से महंगाई यदि बढ़ती जाएगी
तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे। तो सरकार को इस पर जो है सो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि दूध का आपने 2 रुपये बहुत ज़्यादा आपने नहीं बढ़ाया है, लेकिन दूध के बढ़ने से क्या होता है कि चाय का मूल्य भी बढ़ जाता है। और चीनी मान लीजिए कि 40 ही रुपये मिल रहा है, तो 40 रुपये अभी मान लीजिए उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन यदि बढ़ोतरी होगी तो चाय का मूल्य और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए कि 7 रुपये से 10 रुपये छोटे से कप में वह चाय जो है बाजार में प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि आप 10 रुपये तक में भी चाय मिल जाए और वह भी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मात्रा में, तब तो कहा जा सकता है कि चाय मिल रही है। लेकिन चाय दूध के महंगे होने से लोगों का जो एक यह था कि कहीं भी जाते थे और चाय की चुस्की लगा लेते थे, लेकिन वे अब नहीं लगा पा रहे हैं और चाय में दुकानदारों को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। रोज़गार की स्थिति महंगाई दर के कारण से कम हो रही है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं लोगों को। यदि आमदनी सही से हो नहीं पा रहा है तो वह क्या काम करेंगे। तो यह देश की दशा और दिशा है, यह स्थिति है और कोरोना के बाद वह और बिगड़ गई है। इसमें लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सब्जी के मूल्यों को भी सही किया जाए जिससे कि किसान दर दर की ठोकरें नहीं खाएं। दूसरा है कि किसानों को यदि एमएसपी पर आप अनाज बेचना शुरू करते हैं, देश में लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो किसान जिद पर बैठे हुए हैं कि सरकार गारंटी दे, और सरकार यदि गारंटी दे देते हैं कि मान लीजिए कि 1800 से लेकर यदि 2200 तक यदि धान की ही खरीद होगी, तो चावल मान लीजिए 40-50 रुपये से कम में आपको बाजार में प्राप्त नहीं होगा। यह महंगाई जो है सो किसान की जो है सो एक चिंता बहुत ज़्यादा है। एक तो किसान कह रहे हैं कि हम आप एमएसपी पर खरीदिए, दूसरा उनको यह भी चिंता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वे यह कहते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड खरीदेंगे। तो किसान जो है सो कन्फ्यूज्ड है पूरी तरह से। लेकिन सरकार को महंगाई दर पर किस प्रकार से, अब गैस सिलेंडर में लगभग 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह एक समस्या जो है सो लगातार आ रही है। पहले लगभग 50-60 रुपए के आसपास उसमें बढ़ोतरी की गई थी, जो मान लीजिए 500, 550, 600 तक में, 650 तक में मिल जाता था, वह लगभग 800, 840 के आसपास मिलना शुरू हुआ। 600, 796 उसका रेट ही पड़ रहा था अभी कुछ दिन पहले। अब मान लीजिए कि जो 840 तक में गैस मिल रहा था, वह अब जो है 875, 880, 890 के आसपास मिलेगा, 900 के रेंज में उसे मान लीजिए। तो इस प्रकार से जो बढ़ोतरी महंगाई दर जो है सो हर जगह पे बढ़ रही है। यह बिहार की स्थिति है और दिल्ली वगैरह में भी टमाटर वगैरह तो लोग खा ही नहीं पा रहे हैं। उसकी जो है सो ठंड में अभी कुछ कम था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का वातावरण आएगा, लोगों का पेट्रोल वगैरह पर भी जो रेट बढ़ा है, तो हर चीज़ पर रेट बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार को कुछ ध्यान जरूर देना चाहिए। बजट अभी आया नहीं है, एक से इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले से बढ़ोतरी हो रही है, तो एक के बाद क्या होगा देश की स्थिति, वह समझने लायक है। सरकार को भी समझना होगा, वित्त मंत्री को भी समझना होगा, रिजर्व बैंक के भी जो गवर्नर हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चैनल समाचार विश्लेषण पर। आपने यदि हमारे चैनल को आप देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक भी किया कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।